नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बंगाल में सत्ता खोने के बाद क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी भी खत्म हो जाएगी? ये सवाल इन दिनों बंगाल की हवाओं में गूंज रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली में भी चर्चा शुरू हो गई है। पूरे देश में चर्चा हो रही है कि एक समय पर सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अब राजनीतिक रूप से समापन की तरफ बढ़ रही हैं। माना जाता था कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है और वो हमेशा अपने को संभाल लेंगी। इस बार चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई और उसके बाद खबरें आ रही हैं कि 100 से लेकर 150 के बीच जो माफ कीजिएगा, जो नगर निगमों के पार्षद होते हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और कहीं कहीं पर तो जो मेयर हैं या जो प्रमुख हैं उनके साथ साथ सारे के सारे जो हैं तृणमूल से अलग हो गए हैं, अलग ब्लॉक बना लिया है और अब वो अपने आप को तृणमूल से जोड़कर नहीं देखते। एक और घटना हुई जिसको लेकर बहुत चर्चा है और वो है एक सांसद काकोली दास्तीदार। ये लंबे समय से संसद में है और संसद में तृणमूल की चीफ व्हिप भी थी। कुछ समय पहले उनको चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया था और उसके बाद ये खबर आई है कि उन्होंने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और हाल में मुख्यमंत्री ने जो एक क्षेत्रीय बैठक बुलाई थी, क्षेत्रीय विकास के बारे में बैठक बुलाई थी, उसमें वो और उनके साथ 5 विधायक भी उस क्षेत्र के शामिल हुए और इसमें से 3 विधायक मुस्लिम हैं। इस समय जो तृणमूल कांग्रेस की नीति है उसमें वो सरकार का पूर्ण असहयोग करने के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये विधायक जो और सांसद जो कि क्षेत्रीय विकास की बैठक में गए जहां मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या ये सब छूट जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक हार से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी? जो जिस तरह की चर्चा हो रही है, जिस तरह से दिल्ली में कई लोग जो हैं बता रहे हैं, तो ये सचमुच एक संकट की स्थिति हुई। इस समय बंगाल की स्थिति क्या है, तृणमूल कांग्रेस की स्थिति क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार दीपांकर गुहा को और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां बन रही है, क्या टीएमसी समापन की तरफ है। दीपांकर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। मैं आपके सामने पहला सवाल रखता हूं कि ये जो तृणमूल में इस्तीफा और पार्टी छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, उसकी वास्तविकता क्या है? क्या तृणमूल कांग्रेस सचमुच बिखराव के रास्ते पर है? तृणमूल कांग्रेस में जो अभी स्थिति है उसमें दो तरह रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। एक जो है, जो सीनियर लीडर्स है वो थोड़ा मतलब अभिमानी जैसे लग रहा है कि जो जैसे वो सोचे थे ये ऐसा रिजल्ट होगा वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी काकोली घोष दस्तीदार के बारे में जो आपने बताया उसी के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि देखिए, नदिया हमारा इधर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग था उसमें नया मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं भाजपा का शुभेंदु अधिकारी भी थे, तो उसमें जो विधायक है, एमपी है, सबको बुलाया था। मतलब हर टीम का, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाजपा का जो सपोर्टर है, विधायक है, काउंसिलर है, सबको बुलाया, ऐसा नहीं है, सब दल का बुलाया गया था। तो उसमें तृणमूल कांग्रेस का जो एमपी है काकोली घोष दस्तीदार, उन्होंने गए थे और भी मेंबर्स गए थे, एमपी गए थे, एमएलए भी गए थे। तो इसी के लिए ज्यादा चर्चा हो रहा है कि तृणमूल का जो गए थे क्यों गए। मुश्किल यही है कि इससे पहले जब
तृणमूल का तृणमूल कांग्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होता था, तब किसी को बुलाया नहीं जाता था। मतलब विपक्ष दल का जो है उनको उधर बुलाया नहीं जाता था। तो दिस इज द न्यू सिस्टम व्हिच इज जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है वो बोल रहा है कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि सबको मिलके काम करना है। और शुभेंदु लेकिन अधिकारी जो नया लेकिन मुख्यमंत्री है वो भी ऐसे चाहते हैं दीपंकर अभी कि आप अभी जो विपक्ष में यहाँ हो। दीपंकर, एक सेकंड रुकूंगा मैं। आप अभी जो चर्चा है कि तृणमूल ने सरकार का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो वैसे में उनके एक सांसद और 5 विधायक वहां पहुंच गए, उसमें 3 मुस्लिम भी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ये बगावत नहीं है? सर देखिए सर देखिए, ये जो है ना, आप जो जैसे हम लोग सोचते हैं कि मुस्लिम वोट हर टाइम तृणमूल को ही मिलता है। इस बार जो हुआ है वो मिलने का बाद भी तृणमूल ने नहीं इतना बड़ा कुछ हासिल नहीं किया। देखिए, कल इधर कलकत्ता में ये है ईद मनाया जाएगा, इसीलिए लोकल नया जो सरकार वो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने ओथ लिए थे, उसी जगह छोड़ दिया गया है मास नमाज पढ़ने के लिए। तो ये जो नया सरकार आए हैं वो कुछ चीज ऐसा कर रहा है कि आम आदमी को ना प्रॉब्लम आए, क्योंकि इससे पहले हम देखे थे कि जब भी ये ईद का नमाज पढ़ने का टाइम आता था, वो रेड रोड जो मेन रोड है राजभवन जाने के लिए, राइटर्स जाने के लिए, उसी के ऊपर ही होता था। तो ये नया कुछ दिखने में आ रहा है। कल अच्छा सा विजुअल मिलेगा और ज्यादा भीड़ भी शायद हम देख सकते हैं। और जो जो आप पूछ रहे हैं उसका यही जवाब है कि तृणमूल शिविर से जो जानकारी मिल रहा है उसमें ये लग रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग था, उसमें जो जो पार्टी का है इतना कोई ये नहीं था कि आप नहीं जाओ, आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं था, ओपन था। तो जो जिन लोगों ने सोचा कि जाना पड़ेगा तो गया। तो इसके पीछे वो हिंदू मुस्लिम का जो है वो कुछ नहीं है सर। चलो जी। लेकिन लेकिन ये तो कहा ही जा रहा है ना कि काकोली घोष दस्तीदार जो हैं वो पार्टी से नाराज हैं और इसलिए उनको चीफ व्हिप जो लोकसभा में वो थी उस पद से भी हटा दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया और एक बहुत व्यंग करते हुए एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया जिसमें लगभग ये कहा गया कि इतने सालों से ईमानदारी के साथ जो मैं पार्टी के लिए काम कर रही थी उसका इनाम मिला है। तो इसका मतलब क्या है? वो नाराज तो लग रही है। शैलेश जी देखिए, आपको तो जानकारी है ही, हटाया गया था वो। इससे पहले कल्याण जो हमारा एमपी है श्रीरामपुर से, कल्याण जो एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भी है, तो कल्याण बनर्जी थे। उस टाइम में कुछ प्लानिंग रचा था। जो अभिषेक जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, उन्होंने, और कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है सुब्रतो बक्सी, और सुप्रीमो उस टाइम में ममता बनर्जी, सब मिलके कुछ सोचे थे कि एक वोमेन को ये काम देना ठीक रहेगा। तो इसलिए सोचने का बाद काकोली मैडम को दिया गया था। लेकिन बाद में ये पॉलिसी चेंज हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लीगल है वो सब केस कल्याण बनर्जी ने हैंडल कर रहा था। तो इसीलिए नया जो है पॉलिसी, जो अभी जो लड़ना है वो लीगल ज्यादा होगा, इसीलिए इनको वापस लेके आना है। तो इसी के हिसाब से एक एक आदमी का एक एक कहने का मतलब कुछ अलग होता है। जैसे तृणमूल का जो अभी का जो कर्मकर्ता जो काम कर रहा है कि ये टीम का साथ, वो उनका कहना है कि काकोली घोष दस्तीदार का लड़का को टिकट नहीं मिला विधायक का, इसलिए थोड़ा नाराज उन्होंने थे। उसी हिसाब से ये उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। शैलेश जी।
नहीं, पर इसमें एक चर्चा यहाँ पर दिल्ली में ये भी हो रही है कि इवन जो कोलकाता म्युनिसिपल काउंसिल है, उसके जो मेयर हैं वो भी इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज में बहुत सारे पार्षदों ने जो है वो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और चूंकि उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होता, इसलिए वो अलग ब्लॉक बना करके और वहां बने हुए हैं, लेकिन अब वो तृणमूल कांग्रेस में नहीं है। तो ये इस खबर के पीछे कितनी सच्चाई है? सर देखिए, जो इधर का जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें जो काउंसिलर्स है उन लोगों का कहना है कि अगर सत्ता बदल गया है, सरकार, राज्य सरकार अलग हो रहा है, तो उससे क्या है, जो जनगण के लिए जो काम करना है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और उसमें कुछ ऑफिसर्स है अभी जो म्युनिसिपैलिटी में, कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी हो, बाहर में जो पूरा म्युनिसिपैलिटीज है उसमें थोड़ा उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मतलब जो लोग अभी तक काउंसिलर है, चेयरमैन है, तो इनका कहना है कि ऐसे हिसाब से अगर काम नहीं कर पाएगा, आम आदमी के लिए कोई सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, तो क्या फायदा ये जाएगा आसन में बैठ के और जाएगा पकड़ के रहना। तो इसलिए ये छोड़ रहा है, लेकिन ये नहीं है कि तीनों मूल छोड़ रहा है। ये अभी जो छोड़ रहा है वो सिर्फ वो जो काउंसिलर का पोस्ट है वो उससे निकल रहा है। इससे मुसीबत क्या होगा, अगर काउंसिलर का जो संख्या है वो गिर जाएगा तो पूरा सभा का जो है टेनियर खत्म होने से पहले शायद स्पेशल ऑफिसर बैठ जाएगा। इलेक्शन होने का टाइम आने वाला है, नवंबर दिसंबर में हो सकता है, उसी टाइम में स्पेशल ऑफिसर बैठ के हर लेकिन टीएमसी का जो है वो कभी कभी ये बोल रहे हैं कि हमारा काम करने का चांस कम हो रहा है। और जो ऑफिशियल्स है, मतलब मान के चलिए सर कमिश्नर, वो भी एक बड़ा हस्ती होता है ये ऑपरेशनल डे टू डे ऑपरेशन का। तो उनका कहना है कि ये अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम कैसे करें। चले जी। दीपांकर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों, मैं आपसे चलते चलते एक अनुरोध करना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। इसके साथ साथ सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। संभव हो तो सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, सत्य हिंदी की सदस्यता भी ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, इससे हमारी बहुत बहुत मदद होती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।